क्या कामयाब कभी भी इस हकीकत को जान पाएगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली फारिया है, जो उसकी इस वक्त बहुत ज्यादा हमदर्द बन रही है। यहाँ पर कामिर के साथ वो इस तरह से अपना रवैया रखती है कि जैसे उसे कामयार की शादी टूटने पर बहुत ही ज्यादा दुख है। लेकिन कैसे अब फारिया की हकीकत खुलकर सामने आएगी, कैसे फारिया के चेहरे से असली नकाब उसका उतरेगा और असलियत उसके सामने आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा, जिसके पेरेंट्स अब उसे बिल्कुल भी शादी के लिए फोर्स नहीं करने वाले, क्योंकि इरफान यही फैसला करता है बिनिश के साथ, हमने अपनी बेटी को शादी के लिए फोर्स किया, वरना मैं जानता हूं कि आयरा कभी भी ये कदम नहीं उठाती। पहले कामयार उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब हमने खावर के लिए उसे इतना ज्यादा इंसिस्ट किया तो उसके बाद ही उसने ये कदम उठाया। उसे लगा कि उसे अपने लिए खुद स्टेप लेना चाहिए। बिनिश लेकिन अभी भी इसी बात पर है और कहती है कि अगर हमें अभी भी खावर का रिश्ता मिल जाता है तो इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं। आप खुद सोचें इरफान कि हमारी बेटी की बारात वापस गई है, तो ये सब हमारे लिए इतना आसान तो नहीं है कि अब हमारी बेटी की शादी इतनी जल्दी कैसे होगी। लोग क्या समझेंगे कि आयरा की शादी टूट गई थी। ये बात सुनकर इरफान अब बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर क्यों तुम बेवकूफों वाली बातें कर रही हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? तुम जानती हो ये बात अच्छे तरीके से और तुम्हें इस बात का भी अंदाजा बहुत अच्छे तरीके से है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर क्यों तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं। तुम तो जानती हो अच्छे तरीके से कि आयरा कितनी काबिल है, फिर भी तुम इस तरह की बात करोगी, ये उम्मीद तो नहीं थी। ये बात सुनकर कहती है कि जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। आप तो जानते हैं अच्छे तरीके से कि बेटियों के रिश्ते मिलना भी इतना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ नाजरीन, आप देखेंगे कि अब बहुत ही ज्यादा तंग करता है यहाँ पर खावर, जलील कर देता है और कहता है फारिया से, तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हें इस बात का आइडिया भी नहीं कि मैं आखिर किस हद तक जा सकता हूँ। ये बातें अब उसके लिए काफी तकलीफ दे तो हैं, लेकिन वो क्या ही कर सकती है, वो कुछ कर भी तो नहीं सकती। इस वक्त उसके लिए सिर्फ वही सब करना बेहतर था जिसकी वजह से उसकी इज्जत बची रहे, क्योंकि वो जानती थी अच्छे तरीके से कि अगर उसकी हकीकत खुलकर सामने आती है तो कामयार उसके बहुत दूर चला जाएगा और कामयार कभी भी उससे बात तक नहीं करेगा। इसीलिए अब उसे भी ये बात सोचनी पड़ती है कि अगर खावर इतनी बड़ी डिमांड पैसों की कर रहा है तो उसे पैसे उसे देने ही पड़ते हैं। यहाँ पर अब खावर को ये बात भी कहती है कि आयरे फर्स्ट और लास्ट टाइम है कि मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। ये अभी भी मैंने अपनी ज्वेलरी बेचकर ही दी है। इसके बाद मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही मेरे पास पैसों की डिमांड लेकर आना। ये बात सुनकर खावर मुस्कुराता है दिन ही दिल में और सोचता है कि तुम्हें क्या पता कि मैं तुमसे पैसे तो जरूर लेकर रहूंगा। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और मुझे इस बात का भी अंदाजा बहुत अच्छे तरीके से है कि किस तरह से तुमसे पैसे लेने हैं। यहाँ पर अब वो बहुत ज्यादा परेशान भी है और कहती है कि आखिर मैं करूं भी तो क्या करूं, कैसे ये सब कुछ होगा। जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि ये सब इतना आसान तो नहीं है। अब यहाँ पर फारिया बहुत परेशान है। उसे हर वक्त एक ही डर रहता है कि कहीं मेरे घर में आकर वो सब कुछ सच न बता दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो कामयार को सब न बता दे। अब उसका ये डर बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से होता है, क्योंकि खावर जिस तरह इतना ज्यादा उसे परेशान कर रहा है वो क्या ही और कर सकता था। यहाँ पर अब बहुत ज्यादा परेशान है जब उसे कहती है कि देखो तुम यहाँ से चले जाओ जहाँ से तुम आए हो, तुम्हारे लिए बेहतर यही है, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये बात सुनकर खावर कहता है कि देखो, जब तक मेरी शादी आयरा के साथ नहीं हो जाती तब तक तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। ये बात तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। अब तुम मेरी आयरा के साथ शादी करवाओगी, कैसे और कैसी नहीं, इस बात का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। ये बात सुनकर अब वो बहुत ज्यादा परेशान भी है और कहती है कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम जानते हो ये बात अच्छे तरीके से और तुम्हें इस बात का भी अंदाजा अच्छे तरीके से है कि ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो, अब तुम्हें आयरा के साथ शादी करनी है, कैसे और कैसी नहीं, ये बात तुम्हें अब नहीं जानती। लेकिन ये अब तुम पर डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट्स को तुम किस तरीके से कन्विंस करते हो या फिर आयरा को किस तरह तुम कन्विंस करते हो। मैंने तुम्हारा रास्ता आसान कर दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी तुम्हारे रास्ते की रुकावट मैंने खत्म कर दी है। ये बात सुनकर कहता है कि अब तुम्हें साथ तो मेरा देना ही पड़ेगा। ये बातें अब बहुत ज्यादा फारिया को परेशान करती है। उसका बाप बार बार फारिया से पूछता भी है कि आखिर कोई बात है बेटा जो तुम्हें परेशान कर रही हो, तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो। लेकिन वो यही कहती है, नहीं डैड, ऐसी कोई बात भी नहीं, अगर कोई बात होती तो मैं आपको जरूर बता देती। उसका बाप अब ये बात सुनकर परेशान तो है कि आखिर क्यों उसकी बेटी इस तरह इतना ज्यादा बातों को अपने दिल पर ले रही है, लेकिन वो बताना नहीं चाहती। दूसरी तरफ कामयाब उस वीडियो बनाने वाले तक पहुंचना चाहता है। हर पार्टीज में जाते हैं कि कहीं न कहीं उसे इस बात का पता चल सके, लेकिन वो हर बार की तरह नाकाम होकर घर लौट आता है। फारिया बस खुद मौका देने वाली है जहां पर फारिया कुछ ऐसी हरकत करेगी, या तो वो खावर से मिलेगी या फिर वो फोन कॉल पर किसी से बात कर रही होगी, जिसकी वजह से कामयार को उसकी असलियत के बारे में पता चलेगा कि यही है जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि फारिया भी हो सकती है उसकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तो एक और बहुत
बहुत बड़ा आने वाला है, जहाँ पर अब कामयार का बाप कहता है कि सीधी तरह अपने काम पर फोकस करो। तुम जानते हो ना अच्छे तरीके से कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके बाद हमारे लिए कितना नुकसान हो रहा है। ये बात सुनकर कहता है कि मुझे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान हो रहा है तो आखिर में क्या ही कर सकता हूँ। आप जानते हैं अच्छे तरीके से मुझे इन सब बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये बात तो मैंने आपसे पहले भी कह दी थी और ये बात मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ। तो बेहतर होगा कि आज के बाद मुझसे ऐसी कोई भी उम्मीद ना रखें कि मैं कभी भी ऑफिस में आऊंगा या फिर ऑफिस में आकर मैं कभी भी आपकी हेल्प न करूंगा। जब तक मुझे आयरन नहीं मिल जाती आप इस बात की उम्मीद तो मुझसे भूल जाएं। ये बात सुनकर अब बहुत ज्यादा सुहेल परेशान है और कहता है कि आखिर तुम्हारा दिमाग तो खराब है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। अगर आयरा के घर वाले ने तुम्हारी हरकतें देख ली हैं तो अब कैसे अपनी बेटी की शादी वो तुम्हारे साथ करें। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, किसी भी माँ बाप का दिमाग खराब नहीं जो वो इस तरह तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे। ये बात सुनकर कहता है कि आप बाप हैं मेरे या फिर मेरे ही दुश्मन। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं। आप लोगों को मेरी बात पर तो यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कामयार की दादी देखती है कि उसका पोता किस कदर परेशान है, इसलिए अब वो डिसाइड करती है कि वो खुद जाएगी और जाकर बात करेगी उन लोगों से। उनके लिए सब कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि अब जैसे ही आयरा अपने घर वालों से बात करती है कि उसे आउट ऑफ कंट्री जाना है अपनी स्टडी के लिए ताकि वो लाइफ में मूव ऑन कर सके, तो उसका बाप भी अब कहता है कि ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या कामयाब कभी भी इस हकीकत को जान पाएगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली फारिया है, जो उसकी इस वक्त बहुत ज्यादा हमदर्द बन रही है। यहाँ पर कामिर के साथ वो इस तरह से अपना रवैया रखती है कि जैसे उसे कामयार की शादी टूटने पर बहुत ही ज्यादा दुख है। लेकिन कैसे अब फारिया की हकीकत खुलकर सामने आएगी, कैसे फारिया के चेहरे से असली नकाब उसका उतरेगा और असलियत उसके सामने आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा, जिसके पेरेंट्स अब उसे बिल्कुल भी शादी के लिए फोर्स नहीं करने वाले, क्योंकि इरफान यही फैसला करता है बिनिश के साथ, हमने अपनी बेटी को शादी के लिए फोर्स किया, वरना मैं जानता हूं कि आयरा कभी भी ये कदम नहीं उठाती। पहले कामयार उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब हमने खावर के लिए उसे इतना ज्यादा इंसिस्ट किया तो उसके बाद ही उसने ये कदम उठाया। उसे लगा कि उसे अपने लिए खुद स्टेप लेना चाहिए। बिनिश लेकिन